एक मजदूर का जीवन ऐसे 360 डिग्री चेंज हो गया पूरा। जी बिल्कुल सर, करेक्टली। बताइए, बीएड करने के बाद मजदूरी करना पड़ा, जी सर। लेकिन क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखते होंगे बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम एलिजिबिलिटी वाला बिल्कुल आपसे सर, ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। हमने सर देखा है वहाँ अंगूठा छाप जो अंगूठा लगाने वाले हैं सर, हाँ। मतलब बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिखना चाहते। तुम कौन हो प्यारे, कहाँ से आए, यहवा कौन पठाया है, आकर भेद मुही बतलाओ, किस लिए कर्म कमाया है। पूरे भारत में हज़ारों लोगों की तलाश टहल कर रहा हूँ और आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में एक तहसील है कुरांव, आज उसी पावन माटी में मौजूद हूँ और एक ज़बरदस्त फिनोमिनल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू कर दिए हैं। आपका नाम शिव शंकर है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, जी सर। कई सालों तक लगातार आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते रहे। जी सर। सपना आपका था मास्टर बनने का, टीचर बनने का, गवर्नमेंट सेक्टर का। बिल्कुल सर। बीएड आपने 2014 में किया। जी सर। लगातार मेहनत और मशक्कत आप करते रहे। जी सर। विफलता बार बार हाथ लगी। जी सर। आपने मजदूरी भी किया पिताजी के साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत संघर्ष आपने बिल्कुल किया सर। और 2021 के एंड में आपको नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला। जी सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नौकरी का जो आपका सफ़र तैयारी का था और नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों में क्या डिफरेंट आप देख पाए? दोनों में सर ये कि ये 2014 से जो है हमने जो है बीएड किया था। जी उसके बाद में नौकरी की तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा था। जी और सर जैसा कि हमने बताया कि मेरी सिचुएशन मतलब ठीक नहीं थी कि नौकरी के लिए मैं और स्ट्रगल कर सकूं। स्ट्रगल कर सकते क्योंकि सर मेरे पिताजी मजदूर जी। और मेरे छोटे भाई हैं, मेरी जी। एक बहन है। जी अब इन सारे लोगों की जिम्मेदारियां भी मेरे कंधे पे ही आ गई जी, थी। जी। क्योंकि सर इस समय जो मेरे पिताजी हैं लगभग जो है 50-55 वर्ष के हो गए जी, हैं। जी। तो सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी थी सर। उसके बाद में मेरे पास जो है नौकरी की तलाश करने का कोई रास्ता अब रह ही नहीं गया था। ऑप्शन सारे खत्म हो चुके ऑप्शन थे। सारे खत्म हो गए थे सर। जी। फिर उसके बाद में मुझे जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये जानने का मौका मिला। और सर आपको मैं बता दूं कि ये मेरी जो है पहली नेटवर्क मार्केटिंग है। पहली इसके नेटवर्क पहले- मार्केटिंग कंपनी आपकी। सर इसके पहले मैं इसके बारे में कभी जानता भी नहीं जानता था। भी नहीं मतलब था। मेरे रिलेशन वाले भी मुझे नहीं क्योंकि बताया। आप पूरी तरह से नौकरी पे डिपेंड थे कि नौकरी मिल जी। जाएगी, जिंदगी बन बस जाएगी। मैं टीचर बनना चाहता टीचर था सर। बनना चाहता था। उसके कितना पैसा आपने खर्चा लगभग किया आपने? सर अगर देखा जाए वहाँ पे एजुकेशन का पूरा एजुकेशन फॉर्म साम सब भर कर लेकर के कितना लगभग खर्चा सर किया? अगर टोटली अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ से मतलब 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए धीरे धीरे करके सर। और वो भी मजदूरी के हिसाब से, क्योंकि सर बीएड की जो एग्ज़ाम था तो उसमें जो सारा खर्च जो है गवर्नमेंट ने दिया था। गवर्नमेंट ने तो दिया थोड़ा था। सा राहत मिल गई थी सहूलियत सर मिल हमको। गई जी थी। सहूलियत मिल गई जी। सर, वरना बीएड करना भी संभव नहीं था मेरे लिए सर। तो जब आपका ये शिक्षक वाला सपना चकनाचूर हुआ, जी सर। दर्द हुआ, तकलीफ बहुत हुआ, तकलीफ हुआ सर। हाँ? मतलब ऐसा लगता था सर कि मतलब अब जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका दिमाग होश में क्यों नहीं आया कि नौकरी अब नहीं मिलेगी, नौकरी का ज़माना अब रहा ही नहीं? ये बात आपको इतना देर क्यों लग गई समझने में? सर पहले क्या है कि मतलब ऐसा गाइड करने वाला कोई मुझे मिला ही नहीं। मेरे रिश्तेदार भी यही आते थे तो उन्होंने यही बताया कि अब तू बीएड कर लिया है, अब तू नौकरी पा जाएगा। अब तू नौकरी टेट भरो, सुपर टेट भरो। सुपर टेट भरो। हाँ, निकला था यही कि नहीं करो। निकला था टेट सुपर एक टेट? बार सर जो है 2014 में ही हमने जो है क्वालिफाइड किया था क्वालिफाइड किया टेट था, का। जी। लेकिन उसके बाद वैकेंसी ही नहीं मिली सर वैकेंसी मुझे। नहीं मिली। और जब वैकेंसी आई तो सर वो जो है वो ख़त्म हो गया। फिर हमने जो है टेट का अप्लाई किया सर तो उसमें जो है एग्ज़ाम ही नहीं निकला। तो दिक्कत सर यहाँ आ गई। मतलब पूरा जीवन एकदम हौच-पौच लगा जी, रहा। जी, जीवन सर। के काफ़ी सारे समय आपने निकाल दिए जी सर। नौकरी के चक्कर में। पछतावा होता है आज की, बहुत सारा वक्त पछतावा हमने होता है। बर्बाद कर दिया। सर मैं सोच रहा हूँ कि जो 2014 में हमने बीएड किया था उसके बाद से जो संघर्ष कर रहा हूँ, ऊपर वाले ने हमें ये रास्ता 2014 में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हाँ? ये पछतावा होता है। कितना लेट हुआ ना? सर बहुत लेट हो गया सर। अगर ये चांस मुझे और पहले मिलता होता और सर, पहले मिलता तो सर नौकरी की तो ऐसी तैसी मचा देते आप। वहीं से मैं स्टॉप ड्रॉप कर देता। लेकिन सर। आज भी मुझे लग रहा है कि अब भी देर नहीं हुई है। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। देर आगे आए जो है दुरुस्त बड़ा- आए। देर आए दुरुस्त आए सर। और आगे चल करके बड़ा काम होगा एक सर। मैसेज दीजिए ना, बहुत सारे भाई आज भी बीएड करके नौटंकीबाजी कर रहे हैं, जी, अपनी जिंदगी को केवल जी। धोखा में रखे हैं, अंधेरे में रखे हैं, नौकरी के चक्कर में कि ई फलानवा फार्म आवत बाबू वैकेंसी आ रही, ये वैकेंसी आ रही। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो बीएड की हुई है। जी सर, मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं सर कि देखिए जो है बीएड करने के बाद में जो है जी। लगभग जो है आपकी एज नियर अबाउट अगर देखा जाए सर तो आप 35-36 के ऐसे ही हो जाते हैं। हो जाते हैं। उसके बाद में सर देखिए ये एक एज होती है किसी चीज़ की तैयारी करने के हाँ। लिए। तो हमने भी सर जब वहाँ से तैयारी किया था तो आपको बता दें 2014 के बाद में वो आदमी जो है इतना करेक्ट नहीं रह जाता कि आगे तैयारी कर ले। हाँ। अब टेट जो है सर टेट का और सुपर टेट का इतना आसान नहीं है कि आप जो है उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। बहुत ही स्ट्रगल करेंगे सर। जो आप जो है तैयारी करते रहेंगे, तैयारी करते रहे। अरे कभी निकल भी गए गलती से हाईकोर्ट में डाल देगा। हाईकोर्ट में डाल देगा। और ऐसी वैकेंसियाँ हुई हैं सर, हाँ? आज तक जो क्लियर नहीं हुई क्लियर हैं। नहीं हुई है। तो मैं जो है लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि सर देखिए समय है
अगर आपका वहाँ से आपको लगता है कि यार हमने बहुत ट्राई कर लिया और अब यहाँ से जो है संभव नहीं है, तो मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि सर आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर लीजिए। कोई भी एमएलएम मिले सर, कोई भी एमएलएम का आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोडक्ट बेस कोई भी कंपनी हो, आंख बंद करके चले जाओ। बिल्कुल सर, आंख बंद करके जो है आप लग जाइए। आप जो है वहाँ पे समय दीजिए और जितना समय आप जितना स्ट्रगल आपने जो है नौकरी के चक्कर में किया है सर, अगर इतना मेहनत अगर यहाँ आप कर देंगे तो आपके साथ सर बड़ा काम हो जाएगा। बड़ा काम हो जाएगा। जी सर। कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में आपको? सर 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष में आपने कितना पैसा कमा लिया? 1 वर्ष में सर 2.25 लाख रुपए हमने यहाँ से 2.25 लाख रुपए आपने यहाँ से कमा जी लिया? सर। आप मजदूरी किया करते थे? जी बिल्कुल सर। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी खुशी आज हो रही है सर, क्योंकि इसके पहले जो है जो भी मेरे घर पे जाता था तो पापा से यही पूछता था कि अरे बेटा आपका खाली है, आज हमारे यहाँ काम करना है। अच्छा, ये ऐसे मतलब वर्ड मिलते थे सर हमको, बेटा उन्हें तो हर खाली बा। हाँ खाली बा और हमारे यहाँ काम करना है। तो फिर पिताजी बोलते थे काम का कहा तुम्हें धंधा करेगा, बस वही चीज़ है। तो आज मुझे ये खुशी मिल रही है सर कि इस जो है एमएलएम इंडस्ट्री के माध्यम से सर आपसे मुलाकात हुई और बड़ी खुशी मिल रही है सर कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आज तो आप जिस ड्रेस में है किसी की औकात नहीं होती होगी आपसे बोलने की कि चला हम धंधा कर लिया। नहीं सर, आज मतलब जो है मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों की सोच बदल गई होगी, आपकी सोच बदल गई सर। अब जो देखते हैं सर तो ये बोलते हैं कि भैया देखिए ये एमएलएम वाले हैं, आइए सर बैठिए। कितना बदलाव हो गया सर, बहुत बड़ी खुशी मिलती है सर। एक मजदूर का जीवन ऐसे 360 डिग्री चेंज हो गया पूरा। जी बिल्कुल सर, करेक्टली। बीएड करने के बाद मजदूरी करना पड़ा। जी सर। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखते होंगे बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम एलिजिबिलिटी वाला आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। हमने सर देखा है वहाँ अंगूठा छाप जो अंगूठा लगाने वाले हैं सर, मतलब बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिखना चाहते हैं, लिखना जानते हैं, वो भी सर यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। तो सर ये सबसे बड़ी तकलीफ हमको ये लगी कि सर जो है कुछ लोग जो है पढ़े लिखे हुए हैं और वो बेचारे जो है घूम रहे हैं। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं तो सर जैसे मान लीजिए अगर बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर कुछ वहाँ से अर्न कर रहा है तो क्या पढ़े लोग यहाँ पे नहीं कमा सकते सर? लेकिन सर वही जो है कहीं ना कहीं गलतियाँ उनके मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, फंसाने का धंधा है और जो है लोगों को गुमराह किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ सर कि एक बार जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे आप जो है आइए और यहाँ पहले जो है सारी चीज़ की जानकारी लीजिए सर। उसके बाद में जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये भ्रांतियाँ हैं, लोगों को गलत मैसेज दिया जाता है कि हकीकत की है। अगर इतनी भी विश्वास नहीं होता सर तो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है सर उसका अकाउंट चेक करिए, उसकी अचीवमेंट को देखिए, फिर आपको तो भरोसा होगा ना सर। और उतने पे भी अगर भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मैं नंबर डाल देता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपका भी नंबर जाएगा जी। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, डाउट है तो आप कॉल करके सर से बात बिल्कुल सर, और आके जो है वो इमीडिएटली हमसे अगर मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो सर देख सकते हैं, नो डाउट सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान शीशे घर में रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। क्या चीज़ आपने सबसे अच्छी चीज़ सीखी नेटवर्क मार्केटिंग में? सर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात किया जाए सर तो उस समय जो है जैसा कि हमने बताया कि मजदूर मतलब हमारे फैमिली से थे और सर उस समय जो है लोगों से बात करने में भी हिचक लगती थी सर, मतलब अपना पैसा मांगने में। आपको बता दें सर जिसके यहाँ मजदूरी करने जाता था अगर वो कहे कि 2-3 दिन बाद देंगे तो उनके पास अगर जाता था तो मतलब मुझे हिचक लगती थी, इनसे अपना पैसा कैसे मांगूं, 2-3 दिन बाद कैसे जाएं, क्या 2-3 दिन कैसे बाद जाऊं और क्या बोलूं इनको, कौन सी मतलब ऐसी परिस्थिति बता दूं कि ये पैसा दे दे, भैया पैसा दे देता, दिक्कत यही है। बिल्कुल सर, मतलब हमने मेहनत अपना ही पैसा, हाँ खुद के मेहनत का पैसा मांगने के लिए गिरना पड़ता है। बिल्कुल सर, गिराना पड़ता था उनसे और उसके बावजूद भी कहते थे कि आज नहीं है कल। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ पे ये सीखा सर कि यहाँ पे जो है हमने जब से ये नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा है सर, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर मैं इस समय जो है कोई भी व्यक्ति रहता है तो मैं अपने हक की तो बात कर ही लूँगा, लेकिन अगर दूसरे की हक की बात है तो भी सर मैं डट के बात कर सकता हूँ। क्या बात है सर, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपसे बहुत सारे हिंदुस्तानी के लोग प्रेरित होंगे जी, क्योंकि आपको शर्म लिहाज नहीं रही। बिल्कुल नहीं, आपने बीएड किया था, चाहते तो सीना तान के ऐसे बैठे रहता है मैं काम करूँगा, मैं धंधा करूँगा, लेकिन आपने कभी अपने आप को रोका नहीं। नहीं सर, और हमने रोका नहीं और उसी की देन है, शायद ऊपर वाले ने सुना और मनीष कुमार यादव जैसे भगवान के रूप में हमारे पास आए और उन्होंने सर ये प्लेटफॉर्म हमको दिया। और आगे भी सर बस ये मैं मान के चला हूँ कि सर ये ज़िंदगी है तो अब जो है हमारे गुरु यानी मैं मनीष कुमार यादव के नाम कर दिया हूँ सर। अगर वो 12 बजे रात को अगर कहेंगे कि शिवशंकर जी यहाँ खड़े रहना है तो मैं सर कभी ना नहीं बोलूँगा। क्या बात है। अगर उनके प्रसाद को आप ठुकरा देते, लेने से इनकार कर देते तब तो सर मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल वही थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही था कि मैंने मतलब भगवान के रूप में आए हुए इंसान को हमने ठुकरा दिया। और शायद है सर कि ये ज़िंदगी जो बहुत लोग ये गलती करते हैं। जी सर, आए हुए दहलीज पर मसीहा को ठुकरा कर भेज देते, भाग निकल। बिल्कुल
अपनी जिंदगी पहले बदल फिर मेरी बदलना है। सही हमने सुना है सर। हाँ। हम लोग भी जहाँ जाते थे ना तो सर पहले स्टार्टिंग का दौर था, तो उस समय जहाँ भी जाते थे तो पहले जो है हम लोग बोलते थे कि सर देखिए ये हमारा प्लान है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, अगर इसमें आप करोगे सर तो हमारे जो सीनियर हैं उनके सीनियर हैं सर यहाँ पे जो है लाखों करोड़ों की गाड़ी से चल रहे हैं, तो वो ऊपर से नीचे तक दिखता था पहले। तो वो यही बोलते थे कि सर अच्छा ठीक है, पहले तो अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लो फिर मेरे पास आना। तो अब सोचिए सर जो है उस समय कैसा लगता था, मतलब ऐसा फील होता था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। कहाँ गया? लेकिन आज सर जो है डंके की चोट पर मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आज अगर कोई बंदा कह दे कि पहले तू करोड़पति होके आ, तो मैं उसको जो है लिखवाऊंगा स्टाम्प पेपर की सर लिख इस पे जो है और मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा, क्या बात है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की देन है सर। ग्रेट ग्रेट जी ग्रेट, सर। क्या बात है। शिवशंकर सर से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप बीएड किए हुए हैं, आपसे आज समाज को एक मैसेज जाएगा। और सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप कुरान से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, जीवन में अंधेरा है और रोशनी से आप लबरेज करना चाहते हैं, जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कॉल करो ना यार, एक बार कॉल कर लो, क्या पता आपकी भी जिंदगी बदल जाए। जी बिल्कुल बदलेगी सर, बिल्कुल बदलेगी। आज आप हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस करते हैं, जी दोनों लोग मिलकर है ना? करते हैं। जी सर बिल्कुल। कभी समय था जब कहते नहीं कि हस्बैंड एग्री है तो वाइफ एग्री नहीं है, लेकिन आज तो दोनों लोग सहमत हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि और पैसा आएगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा काम सभी को करने अच्छा में। लगेगा सर। क्या बात है। बिल्कुल। तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं कॉल करें, बातचीत करें, एक सवाल करें, आपके बिजनेस को मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।